जय श्रीमनारायण, जय श्रीमनारायण। शंकर पार्वती जी की कथा है ये पृथ्वी किसके ऊपर डटी हुई है? तो शंकर जी से पार्वती जी कहती हैं। एक बार शंकर जी बोले कि चलो अपन भ्रमण करने चलते हैं। तो पार्वती, शंकर जी जा रहे थे तो पार्वती जी बोली हम भी चलेंगे। शंकर जी बोले आप प्रश्न करती हो, संसार में सब तरह के लोग हैं। तो पार्वती जी बोली प्रभु मेरे को देखना है कि पृथ्वी किस पर डटी हुई है। तो शंकर जी बोले कि कोई ऐसा एक धर्मात्मा होता है उस पर सारी पृथ्वी डटी हुई रहती है, कहीं हमको बताओ। शंकर जी बोले ठीक है हम बताते हैं तुम्हें। तो हिमालय से चल दिए आकर वे अयोध्या जी में सरजू मैया के किनारे बैठ गए। सरजू मैया के किनारे बैठे तो शंकर जी तो कोड़ी बन गए और पार्वती जी सुंदरी बन के उनके पास में बैठ गईं। अब वहाँ से सब लोग निकल रहे तो पार्वती जी सब लोग कह रहे कि देखो जी कितनी सुंदर है, इसकी पत्नी है जी। कोई उसको कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई जी कह रहा अरे तू क्या करेगी इस कोड़ी के साथ, हमारे साथ चल। पार्वती जी को लगा बुरा। पार्वती जी बोली प्रभु देखो जी संसार तो बड़ा बेकार है, मुझको नहीं देखना, चलो अपन तो हिमालय पर ही चलती हैं। शंकर जी बोले नहीं पार्वती जी अब तो हमको तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये पृथ्वी किसके ऊपर डटी हुई है, कैसे धर्मात्मा भी है यहाँ पर। तो कही ठीक है, कही चलो बगीचे में चलती हैं। उस टाइम राजा मानधाता का राज्य था अयोध्या जी में। तो उस बगीचे में चले गए तो वहाँ पर 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। जब बारिश नहीं हुई तो बगीचा ऐसा ही खंडर वंडर हो रहा था, पेड़ पत्ते सूख रहे थे। शंकर जी जो उस बगीचे में कदम रखा, जैसे ही शंकर जी और पार्वती जी ने, तैसे ही बड़ी बगीचा हरा भरा हो गया। फूल खिलने लगे, लताएं बिखरने लगीं और झरना झरने लगे। खूब बगीचा में सुंदरता आ गई। मालिन बड़ी खुश हुई। अरे कहीं देखो जी कोड़ी बाबा आया है, इसके आते ही बगीचा कैसा हरा भरा हो गया, कैसा अच्छा लगने लगा, झरने जलने लगे, फूल खिलने लगे। मालिन दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। राजा से बोली कि राजा महाराजा एक साधु महात्मा आए हैं अपने बगीचे में, कोड़ी बाबा, उनके साथ एक पत्नी है, उनकी सुंदर पत्नी है। जब से वो आए हैं तो बगीचा बड़ा बड़ा हरा भरा हो गया, झरना झरने लगे, फूल खिलने लगे और सब हरे भरे पेड़ पौधे हो गए। तो महात्मा राजा बोले कि हम भी उनके दर्शन करने आते हैं। राजा और रानी दोनों दर्शन करने आए। राजा का कोई पुत्र नहीं था। अब दर्शन करने आए, राजा उनके चरणों में साष्टांग करी, राजा को उनने आशीर्वाद दिया। और राजा बोले कि अब महात्मा जी आप यहीं रहो। तो वे कोड़ी बाबा बोले नहीं हम तो बहता पानी रमते योगी हैं, एक जगह नहीं रहती। कहीं अगर एक शर्त है, अगर तुम हमारा कोड़ सही करा दो तो हम रह सकती हैं। तो राजा बोले कि मुझको 6 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हारा कोड़ सही कराऊंगा। कही ठीक है। अब अति राजा बोले कि मैं अब जब ही मिलने आऊँगा आपका कोड़ सही हो जाएगा। तो महात्मा जी बोले ठीक है हम यहीं रह रहे हैं। महात्मा जी तो वहाँ रहने लगे। अब तो राजा आते थे घर गए, अपने महल में गए, उनने सब जगह वैद हकीम उन सबको खबर करी और दवाई चालू हो गई कोड़ी महात्मा की। अब तो जो दवाई करे जो करे तो इनके और इनके घाव हुए कोड़ के। 6 महीने व्यतीत हो गए, कोई अंतर नहीं आया, राजा का राजकोष खाली हो गया। अब राजा बड़ी सोचने में पड़ गए क्या करूं। राजा महात्मा जी के पास आए, बोले महात्मा जी से कहीं मैंने तो इतनी दवाई करा ली और आपको कुछ आराम नहीं है, मेरा तो राजकोष भी खाली हो गया। महात्मा जी बोले देखो राजन, तुम्हारे घर में दवाई होते हुए भी तुम दवाई नहीं कर रहे। तो राजा चम्मे में पड़ गया कि बताओ महात्मा जी क्या दवाई है मेरे घर में। राजा महात्मा जी बोले देखो तेरी पत्नी गर्भवती है, कही हाँ है, उसके पेट में लड़का है, कही तो कही उस लड़के को उस पत्नी का पेट चीर के और तू उस लड़के का रक्त मेरे शरीर पे लगाएगा तो तेरा कोड़ सही हो जाए, मेरा कोड़ सही हो जाएगा। राजा तो कही ठीक है। राजा अपने घर गए, बैठ गए उदास होके। अब राजा बोले देखो मैं तो वैसे ही निपुत्री हूँ, मेरे संतान नहीं है, अब जी कह रहे हैं लड़का है और कैसे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु क्या करूँ। राजा ने रानी से कही, रानी बोली महात्मा जी जैसे कह रहे हैं तैसे करो, अपना कुल तो इतना पवित्र है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और मेरा कितना जीवन है। तो राजा जैसे ही महात्मा जी कह रहे हैं वैसा करो, क्या पता हो इसमें भी अच्छा ही हो, भगवान की मर्जी है।
ठीक है, राजा ने तलवार से रानी का पेट चीरा और लड़के को लेके और महात्मा जी के पास गए और उनके वो खून के छींटा जैसे ही मारे तैसे ही शंकर जी प्रकट हो गए। पार्वती जी से बोले, पार्वती जी एक ऐसा भक्त है, देखो जी कितना मेरा परम भक्त है कि इसके से मेरी सारी पृथ्वी डटी हुई है। तो पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु। राजा ने शंकर पार्वती जी को दर्शन दिए और शंकर जी बोले वरदान मांगो राजन। तो वो बोले कि मैं क्या मांगूं प्रभु, यही वरदान मांगो कि ये मेरा वंश चल जाए। तो शंकर जी ने वरदान दिया, उनका लड़का जीवित हो गया। शंकर जी ने जो वरदान दिया कि न स्वयं नारायण तेरे कुल में आएंगे पुत्र के रूप में अगली पीढ़ी में। तो ऐसा वरदान देके शंकर पार्वती जी परमधाम को चले गए, राजा रानियों को दर्शन दे गए। इसलिए पृथ्वी पर चाहे जितना पाप हुए लेकिन कोई ऐसे धर्मात्मा होती हैं उनसे ये पृथ्वी डटी रहती है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।